हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। चैनल फिज़िक्स वर्ल्ड विद जाहिद खान के साथ मैं हूं आपका टीचर जाहिद खान। डियर स्टूडेंट, एफईसी पार्ट सेकंड के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ का गिवन डेटा है, इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस ड्यू टू डैश, मोशन ऑफ द कॉइल, मोशन ऑफ मैग्नेट, रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। डियर स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज़ 2018 में एसएस टेस्ट में भी आया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, कह रहे हैं सबसे पहले हम एक रिलेशन लिख देते हैं। ईएमएफ हमारे पास इक्वल है चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो डियर स्टूडेंट, ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ जो कॉइल में प्रोड्यूस होता है, ये डिपेंड करता है फ्लक्स चेंजेस पे और पर यूनिट टाइम। यानी फ्लक्स चेंजेस पर यूनिट टाइम हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करती है? इंड्यूस ईएमएफ। तो डियर स्टूडेंट, अगर इस फार्मूले, इस रिलेशन को हम देखें तो यहाँ से इजीली हम समझ सकते हैं कि जब फ्लक्स पर यूनिट टाइम चेंज होगा किसी कॉइल में तो वो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो डियर स्टूडेंट, इंड्यूस ईएमएफ की हम डिफिनीशन या इस फार्मूले से इजीली समझ सकते हैं कि जब हमारे पास फ्लक्स में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव के स्टेटमेंट को अगर देखें, इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस ड्यू टू डैश, तो हमें पता है इंड्यूस ईएमएफ किसी कॉइल में जो प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है रेट चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक कॉइल है। अगर हम एक बार मैग्नेट इसकी तरफ मूव करें तो जितनी इसकी इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इस कॉइल से पास करेगी तो हम कह सकते हैं कि इस कॉइल में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो इंड्यूस ईएमएफ होगा। और ये इंड्यूस ईएमएफ जो है ये डिपेंड करता है कि बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे जितने ज़्यादा पास होंगे इतने इधर ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी कॉइल से पास कर लेते हैं पर यूनिट टाइम पे तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग। यानी इस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस की वजह से यहाँ क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के रिलेशन को अगर हम समझे, इंड्यूस ईएमएफ की डिफिनीशन हम करते हैं कि जब हम किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी कॉइल से पास करें, इस प्रोसेस को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और जितना ये मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम ज़्यादा होगा तो इतना हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ इस कॉइल में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट एमसीक्यूज़ के लिए हैं कि जितना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कॉइल से पर यूनिट टाइम जितने ज़्यादा पास होंगे उतना ही हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज? गाज लॉ, फेराडे लॉ, एम्पियर्स लॉ, ओहम लॉ। तो डियर स्टूडेंट, इंड्यूस ईएमएफ जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है किसी भी बार मैग्नेट को जब हम किसी कॉइल की तरफ मूव करते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से हम इस कॉइल में करंट या इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करते हैं, तो इसके बारे में जो कंसेप्ट दिया था वो फेराडे लॉ ने दिया था। यानी फेराडे लॉ जो है ई एम एफ इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, ये कंसेप्ट हमें दिया था फेराडे लॉ ने। सो द करेक्ट ऑप्शन यहाँ है सेकंड ऑप्शन में, सेकंड एमसीक्यूज में फेराडे लॉ यानी इंड्यूस ईएमएफ के लिए जो कंसेप्ट दिया था वो फेराडे लॉ ने दिया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश। डियर स्टूडेंट, समझना है, ये हमारे पास एक कॉइल है
और इस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ है। तो कहते हैं ये इंड्यूस ईएमएफ जो कॉइल में बार मैग्नेट या मैग्नेट की मोशन की वजह से जो जनरेट हुआ है, यानी लिंकिंग ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहाँ से हमने पास किए हैं, उसकी वजह से इस कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो इंडिपेंडेंट है डैश पे, यानी चेंज इन फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास हुए हैं इसके ऊपर इसका कोई डिपेंड नहीं है इंड्यूस ईएमएफ का, या जितना टाइम के साथ हम बार मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करेंगे फिर प्रीवियस बाउंस बैक जाएंगे, क्या इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी इस कॉइल के रेजिस्टेंस जो है वो ईएमएफ पे डिपेंड नहीं करता। नन ऑफ द दीज, यानी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट समझना है, इस कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जो है वो डिपेंडेंट है किस चीज़ के ऊपर, इससे पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कितने टाइम के लिए वो उसकी लिंकिंग में जो चेंज आता है, यानी टाइम के ऊपर भी ये डिपेंडेंट है, और इंड्यूस ईएमएफ जो यहाँ है वो डिपेंडेंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, यानी इन चेंज इन फ्लक्स और टाइम दोनों पे डिपेंडेंट है ये इंड्यूस ईएमएफ। ये इंड्यूस ईएमएफ इंडिपेंडेंट है किस चीज़ के लिए, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट है। इंड्यूस ईएमएफ जो यहाँ प्रोड्यूस होगा वो इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ है सी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इन अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश, चेंज इन फ्लक्स, टाइम, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नन ऑफ दिस। डियर स्टूडेंट, इस ऑब्जेक्टिव को के स्टेटमेंट को समझना है। ये हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल में क्या है, ऑलरेडी जो वोल्टेज है वो प्रोड्यूस हुआ है वो है ईएमएफ, यानी इंड्यूस ईएमएफ को मैंने जो ऑलरेडी इस पे है वो इंड्यूस, यानी ये एक कंडक्टिंग कॉइल है और इस कंडक्टिंग कॉइल का जो जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है इंड्यूस ईएमएफ, उसको हमने ईएमएफ कह दिया, इंड्यूस ईएमएफ है। अब ये कॉइल ऑलरेडी कंडक्टिंग है, इसमें ऑलरेडी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। अब एक और बार मैग्नेट हम इसकी तरफ, इस कॉइल की तरफ मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट समझना है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस चार्ज इन अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश। तो ये इस कॉइल के चार्जेस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डैश है। चेंज इन फ्लक्स, यानी जब हम बार मैग्नेट किसी दूसरे बार मैग्नेट को इसकी, फॉर एग्जांपल यहाँ जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन ये है, आउटवर्ड है, ठीक है। अब एक और बार मैग्नेट हम इसकी तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो क्या ये इंडिपेंडेंट होगा किस चीज़ के ऊपर, चेंज इन फ्लक्स, टाइम, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नन ऑफ दिस। तो ये यहाँ किस चीज़ के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा, टाइम के ऊपर। ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस कॉइल में जो चार्जेस हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे किस चीज़ के लिए, टाइम के लिए वो इंडिपेंडेंट होंगे। Dear student, when the magnet is moving towards the conducting coil, change in magnetic flux is dash। तो डियर स्टूडेंट, इस एमसीक्यूज को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये है हमारे पास एक कॉइल और ये ऑलरेडी कंडक्टिंग है, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो ये है। अब एक दूसरा बार मैग्नेट, जिस तरह फर्स्ट इस केस में मैंने इसको एक्सप्लेन किया, अब इधर भी एक्सप्लेन करते हैं। अब इस नेक्स्ट बार मैग्नेट को मैं इसकी तरफ मूव करता हूँ। जब ये हो गया इसका नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये ऑलरेडी कंडक्टिंग कॉइल है तो ये इसका है नॉर्थ और बैक साइड पे है इसका क्या, साउथ। जब हम इस कंडक्टिंग कॉइल में जो ऑलरेडी इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर रहा है, एक बार मैग्नेट हम इसकी तरफ मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेट, इस मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से यहाँ इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या सेम रहेगा या ज़ीरो रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जब हम इस मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करेंगे तो ऑलरेडी ये कंडक्टिंग कॉइल जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो इसके
मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इजीली इस कॉइल से पास नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं जो फेराडे लॉ से रिलेटेड हैं। Faraday law states that the magnitude of the EMF induced in the circuit is proportional to the magnitude of dash। तो डियर स्टूडेंट, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसका डायरेक्ट रिलेशन है कि फ्लक्स में वक्त के साथ कितना चेंज आ रहा है, तो इतना ही हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये एक कॉइल है जिसमें अभी हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ है। जब हम एक बार मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करेंगे, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास होंगे, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से इस कॉइल में करंट जनरेट होगा, और उस करंट की वजह से यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्योंकि ये इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुई, उस करंट की वजह से अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो डियर स्टूडेंट, कहते हैं कि फेराडे लॉ का स्टेटमेंट किया है, द फ्लक्स लिंकिंग इन द सर्किट चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट मोशन ऑफ द कॉइल नॉन ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट, जब एक कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो लिंकिंग होंगे, तो तब इस कॉइल में क्या होगा, करंट या इंड्यूस ईएमएफ इसमें जनरेट होगा। तो किसी भी कॉइल्स में जिसमें पहले से कोई करंट, फॉर एग्जांपल ये है कॉइल, इसमें पहले से करंट मौजूद नहीं है। जब करंट नहीं है तो ऑलरेडी इसमें इंड्यूस ईएमएफ नहीं है। जब इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंकिंग करेंगे, इससे पास होंगे, तो यहाँ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैग्नेट की पोजीशन चेंज करने से नहीं, बल्कि फ्लक्स लिंकिंग इस सर्किट से करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसके बारे में जो कंसेप्ट, यही कंसेप्ट जो दिया था, ये फर्स्ट टाइम फेराडे ने दिया था। तो फ्लक्स लिंकिंग द सर्किट जब होगा, तो इस सर्किट में, इस कॉइल में हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, अ स्क्वायर कॉइल 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर एरिया is placed perpendicular to a uniform magnetic field of 10 की पावर 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज डैश। तो डियर स्टूडेंट, समझना है, ये है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल जिसका एरिया हमें गिवन है 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। जब हम एक बार मैग्नेट इसकी तरफ मूव करेंगे, बार मैग्नेट मूव करेंगे, तो कहते हैं कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लिख सकते हैं कि वो हमारे पास इक्वल होगा 10 की पावर 10 वेबर, यानी 10 वेबर होगा। यानी करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो डियर स्टूडेंट, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ईएमएफ हमारे पास इक्वल है चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और डियर स्टूडेंट, फाई को हम लिख सकते हैं बी डॉट ए। तो जब बी डॉट ए डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, तो ये हमें क्या चीज़, फाई हमारे पास इक्वल होता है बी डॉट ए, और ई एम एफ हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ई एम एफ हमारे पास इक्वल आ जाएगा बी डॉट ए डिवाइडेड बाय टाइम। तो डियर स्टूडेंट, एरिया भी गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ऑलरेडी गिवन था बी। फॉर सेकंड वन के लिए जब हम लेंगे, तो जब हम 10 की पावर -2 को 10 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और 3, यानी इधर हम लिख सकते हैं बी की जगह 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय एरिया करेंगे 10 की पावर -2, ये दोनों क्रॉस होके हमारे पास आ जाएगा 10। तो यहाँ हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर द कॉइल, तो वो होगा हमारे पास फाई इक्वल टू बी डॉट ए के फार्मूले से वो आ जाएगा 10 वेबर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज डैश। अब डियर स्टूडेंट, समझना है, ये है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल। अगर यहाँ इंड्यूस प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ जो होगा, वो तो बराबर होगा -n del phi बाई डेल्टा टी।
बाय द लेंस लॉ, ये रिलेशन हम लिख सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ किस चीज़ के बारे में पूछा गया है? मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो डियर स्टूडेंट, कहते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा एक रेक्टेंगुलर कॉइल में पैदा होने वाले ईएमएफ का? माइनस एन डेल फाई बाई डेल्टा टी, पॉजिटिव एन डेल फाई बाई डेल्टा टी, या डेल फाई बाई डेल्टा टी, या नन ऑफ दिस। तो एन तो है यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स हैं कि कॉइल कितने हैं, ठीक है। डेल फाई बाई डेल्टा टी, तो फाई हमें पता है फ्लक्स है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिस थ्रू द सर्टेन एरिया, ये हमें फ्लक्स देता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ करेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन इसलिए है कि मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा गया है, तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ऊपर वाला ऑप्शन को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया था, ये तो लेंस लॉ है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव के स्टेटमेंट में पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज हमें पॉजिटिव वैल्यू देती है। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं, द द टाइम रेट चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेम, बेस यूनिट इज द डैश। तो डियर स्टूडेंट, समझना है कि ईएमएफ जो है हमारे पास, वो हमने कह दिया कि ये है फ्लक्स पर यूनिट टाइम पासिस थ्रू अ सर्टेन कॉइल। तो ये हमें ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, कह रहे हैं कि इस ईएमएफ का जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम किसी खास पर यूनिट टाइम के लिए किसी कॉइल से पास करते हैं, तो ये इससे हासिल होने वाला जो क्वांटिटी, वो तो ईएमएफ है, यानी वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसकी यूनिट, यानी इस इन दोनों से हासिल होने वाला रिलेशन जो है, वो किस फार्मूले के साथ कंबाइन करेगा, कोइंसाइड करेगा? तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, या पोटेंशियल डिफरेंस होगी, या नन ऑफ द अबव। तो ये ईएमएफ है, तो ईएमएफ हम कह सकते हैं वोल्टेज को, और वोल्टेज है हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो डियर स्टूडेंट, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ को हम वोल्टेज भी कह सकते हैं। सो इन दोनों का फार्मूला और यूनिट सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ जो है, ये हम कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ मैग्नेट इज ब्रॉट टूवर्ड अ कॉइल स्पीडी, और सेकंड पार्ट है स्लोली, देन द इंड्यूस ईएमएफ इज डैश। ये हमारे पास एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल। इसकी तरफ एक बार मैग्नेट को फर्स्ट टाइम हमने स्पीड के साथ मूव किया, और फिर इसको डिक्रीज किया स्लोली। इसको इस रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक की तरफ फर्स्ट टाइम इसको स्पीड के साथ मूव किया, यानी हमने इसको इस कॉइल की तरफ हाई एनर्जी के साथ, यानी स्पीडली इसको इस कॉइल की तरफ मूव किया, और फिर नेक्स्ट स्टेप में स्लोली मूव किया। तो क्या होगा? जो हमारे पास पैदा होने वाला इंड्यूस ईएमएफ है, वो फर्स्ट केस में क्या होगा और सेकंड केस में क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट, कहते हैं मोर इन फर्स्ट केस। यहाँ इंड्यूस ईएमएफ जो है, वो फर्स्ट केस में ज़्यादा होगा, मोर इन फर्स्ट केस। और फर्स्ट केस में ज़्यादा होगा, और सिर्फ फर्स्ट केस में ज़्यादा होगा, सेकंड में नहीं। फर्स्ट ऑप्शन ये है, मोर इन फर्स्ट केस, इक्वल इन बोथ केस, लेस इन फर्स्ट केस, मोर इन सेकंड केस। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन को समझना है। अगर इस कॉइल को हम तेज़ी के साथ इस रेक्टेंगुलर कॉइल की तरफ मूव करें, तो यहाँ तो लाजमी बात है इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और अब अगर स्लोली आहिस्ता हम इस रेक्टेंगुलर कॉइल की तरफ मूव करें, तो यहाँ भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब कह रहे हैं कि फर्स्ट केस में ज़्यादा होगा सेकंड से, या फर्स्ट केस में ज़्यादा होगा सेकंड में, सेकंड के साथ इक्वल भी हो सकता है, या फर्स्ट केस में कम होगा और सेकंड में ज़्यादा होगा। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ करेक्ट ऑप्शन ये ले सकते हैं कि फर्स्ट केस में तो ज़्यादा होगा, सेकंड में कम होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जितना हमारे पास फ्लक्स होगा, और जितना हम इस बार मैग्नेट को तेज़ी के साथ इस रेक्टेंगुलर कॉइल की तरफ मूव करेंगे, तो इतनी जल्दी जब हम इसको इसकी तरफ लेके जाएंगे, फिर वापस लेके आएंगे, फिर लेके जाएंगे, फिर वापस, ये जितना तेज़ी के साथ हम करेंगे, इतना हमारे पास यहाँ इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा जनरेट होगा। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट केस में ज़्यादा होगा, सेकंड में कम होगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन इस तरह दिए हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट केस में तो ज़्यादा होगा, और सेकंड केस में शायद फर्स्ट के साथ
इक्वल हो। तो इस ऑब्जेक्टिव का स्टेटमेंट ही इस तरह है, तो हम करेक्ट ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, फिर समझना है, जितना हम तेज़ी के साथ इस रेक्टेंगुलर कॉइल को इस बार मैग्नेट को रेक्टेंगुलर कॉइल की तरफ जितना तेज़ी के साथ मूव करेंगे, फिर बाउंस बैक होके वापस आएंगे, तो इतना हमारे पास यहाँ ज़्यादा मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। लेकिन अगर हम स्लोली इसको मूव करेंगे तो पहले वाली केस के निस्बत कम इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग। प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकॉन प्रेस करें, और जहाँ जहाँ जिस ऑब्जेक्टों में प्रॉब्लम हो आप इजीली कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।